नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिभा पर्व के लिए कक्षा 6 विषय इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका सीक्वेंस सही नहीं है। आपको क्या करना है, इन शब्दों को सही सीक्वेंस में जमा करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, सेंटेंस बनाने का एक तरीका होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। उसके अंतर्गत क्या करते हैं, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अंतर्गत या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आता है। उसके बाद में आता है वर्ब, है ना। अब वर्ब भी दो प्रकार की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है मेन वर्ब, है ना। या तो दोनों हो सकती हैं या दो में से एक अनिवार्य है, आती है ना। और फिर उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये एक सीक्वेंस होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर का। तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है कि जो जम्बल्ड वर्ड्स है उन्हें हम जो है रीअरेंज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, डॉल, प्लेज, विथ, हर और शी। तो इसमें देख रहे हैं कि सी क्या है, आपका प्रोनाउन है ना। क्या है? प्रोनाउन। तो यह सबसे पहले आ जाएगा और सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल आता है। तो ये क्या हो जाएगा, सी, है ना। इस प्रकार से सी। अब देख रहे हैं कि प्लेस क्या है, आपका वर्ब है। तो यहां आ जाएगा सी प्लेस। तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, वर्ब आता है। तो ये हो गया सी प्लेस। अब क्या खेलती हैं, है ना। तो सी प्लेस डॉल खेलती हैं, डॉल के साथ खेलती हैं। तो ये आ जाएगा विथ, है ना, विथ। इस प्रकार से हर डाल, उसकी डाल है, उसके साथ में खेलती है। और इसके बाद में आ जाएगा फुल स्टॉप, है ना, यानी पूर्ण विराम, जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप। जब वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो उसके अंत में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सेंटेंस हो गया, सी प्लेज विथ हर डॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको दिया गया है ओल्ड, 5 इज ईयर्स सी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि शी क्या है, सी आपका है प्रोनाउन, और प्रोनाउन है तो हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है ना। और सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल। तो ये हो गया सी, है ना। अब ये वर्ब क्या हो गई, इज। तो ये आ गया सी इज, वह है। अब कितने साल, 5 ईयर्स, है ना। जो ईयर्स के पहले क्या आता है, उनके नंबर्स आते हैं। तो ये आएगा सी इज 5, है ना। ये आ गया 5 ईयर्स। और बाकी बचा हो गया है ओल्ड। तो ये आ जाएगा ओल्ड शब्द, और लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप, है ना। तो ये हो जाएगा सी इज 5 ईयर्स ओल्ड, है ना, वह 5 साल की है, ठीक है ना। चलिए तीसरा है, आपको दिया गया है इज अ गुड गर्ल मेरी, ठीक है ना। तो यहां पर देख रहे हैं कि मेरी क्या है, किसी का नाम है ना। तो नाम क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना। तो नाउन हो गया है तो हो जाएगा सब्जेक्ट। तो यहां पर हम ले देंगे मेरी, है ना, ठीक है। उसके बाद में क्या है, वर्ब है इज। ये मैंने लिखा इज, है ना, मेरी इज अ गुड गर्ल, है ना, गुड गर्ल, ठीक है। ये आ गया। नेक्स्ट है डू, वेयर, लीव, यू, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, जब क्वेश्चन मार्क आता ना तो क्या होता है, हमें देखना होता है कि क्या इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड मीन्स क्या होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, है ना। इस प्रकार के जो वर्ड्स आते हैं वे कहलाते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, वेयर है ना। तो वेयर को सबसे पहले लिखेंगे और इसका फर्स्ट लेटर हो जाएगा कैपिटल। ये लिखा हमने वेयर, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो यहां देख रहे हैं क्या है, डू। तो यहां आ जाएगा डू, वेयर डू। इसके बाद में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर, यू।
कि where do you, और यहाँ पर आएगी मेन वर्ब लीव, ठीक है ना, LIVE, लीव लिख दिया हमने, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि एक प्रश्न है हो गया, ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना। अब हो जाएगा वेयर डू यू लिव, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है, उसमें देखते हैं कि वर्ड्स आपको दिए गए हैं आर, वाट, डूइंग, यू और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्या, जी हाँ है, वाट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वाट, ये लिखा हमने वाट, ठीक है ना। अब यहाँ देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, आर, ये आर आ गया। इसके बाद में सब्जेक्ट क्या आ गया, यू, ये हमने लिख दिया यू, ठीक है ना, यू। अब बाकी जो बचा हुआ है इसके बाद में लिख देंगे, है ना, डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, और अंतिम क्वेश्चन कि आप क्या कर रहे हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन क्रमांक 2, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। इसमें क्या हो गया है, अब पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड एंड राइट द सेंटेंस इन द ब्लैंक स्पेस। मतलब यहां पर जो अंडरलाइन वर्ड आपको दिया गया है, ठीक है ना, इसके स्थान पर क्या करना है, कोष्टक में जो दिए गए हैं, है ना, इनमें से सही वर्ड का चयन करके आपको उनको फिर से लिखना है, ठीक है ना। अब यहां दिया आपको कि माय फादर इज अ टीचर। अब माय फादर क्या है, अंडरलाइन है। अब माय फादर के लिए शब्द क्या आएगा, आपको 3 दिया गया है, ही, शी और वी, है ना। अब माय फादर क्या है, नाउन है, और ही, सी, वी क्या है, प्रोनाउन है। तो इस नाउन के स्थान पर सही प्रोनाउन क्या आएगा वो हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो माय फादर क्या है, पुल्लिंग है, यानी मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, ही। तो यहाँ पर लिख देंगे हम माय फादर स्थान पर ही, ठीक है ना, ही इज अ टीचर, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट है मानसी एंड आई आर ईटिंग एप्पल्स, ठीक है। अब मानसी एंड आई, अब दोनों मिलके क्या हो गया, प्लूरल हो गया है, बहुवचन हो गया है। तो उसके स्थान में हम क्या जाएगा, वी, है ना, कि वी क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है, ये आ गया आपका वी, यहाँ लिख दिया वी। तो वी आर ईटिंग एप्पल्स। बाकी जो सेंटेंस का जो हिस्सा है वो ऐसा ऐसा हम उतार देते हैं, सिर्फ जो अंडरलाइन है उसके स्थान पर क्या आएगा, पीछे आपको दिया गया ब्रैकेट में 2 या 3 प्रोनाउंस दिए गए हैं, उनको सही चुन करके यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है सीमा, पूजा एंड मोनिका आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। यहाँ पर हमको दिया है अंडरलाइन सीमा, पूजा एंड मोनिका। अब तीनों मिलकर क्या हो गया है, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है। तो प्लूरल हो गया मतलब यहाँ क्या जाएगा, इनके स्थान पर दे प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे, है ना, तो दे आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। हम देख रहे हैं, देखिए आर गोइंग फॉर पिकनिक, ऐसा ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट होता है कि जो जानवर होते हैं उनके लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं, है ना, एनिमल्स के लिए क्या करते हैं, ईट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा द लाइंग स्थान पर इट, है ना, तो हो जाएगा इट वाज रोरिंग इन द जू, ठीक है ना। नेक्स्ट है रीना इज अ गुड गर्ल। अब रीना के स्थान पर क्या आ जाएगा, शी, है ना, क्यों रीना क्या है, रीना जो है फेमिनिन जेंडर है ना, स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके स्थान पर क्या आएगा, शी आएगा, ठीक है ना, शी। और बाकी ये सेंटेंस है ऐसा ऐसा नीचे उतार देंगे कि सी इज अ गुड गर्ल, ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट, इन सर्कल द एडजेक्टिव एंड राइट। अब क्या करना है कि नीचे आपको सेंटेंस दिए गए हैं, इन सेंटेंस में से एडजेक्टिव क्या है वह आपको क्या करना है, गोला लगाना है और उसके सामने आपको लिखना है। जैसे द नाइफ इज शार्प। अब यहाँ पर नाइफ यानी चाकू कैसा है, शार्प है, तेज है। अब ये जो शार्प शब्द है ये क्या है, नाइफ की विशेषता बतला रहा है, यानी ये हो गया एडजेक्टिव। तो इसे इन सर्कल करके आपको यहाँ लिखना होगा इस प्रकार से शार्प,
ठीक है ना, ये हो गया। सेकंड है अकबर वाज अ वाइज किंग। अकबर एक बुद्धिमान राजा था। तो अकबर कैसा राजा था? बुद्धिमान था। तो ये बुद्धिमान जो शब्द है यानी वाइज है, ये आपको क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो इसे आपको इन सर्कल करके यहाँ पर लिखना है वाइज, ठीक है ना, इस प्रकार से। ही एज अ येलो, इसमें येलो जो है क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि कार की विशेषता बतला रहा है। कार कैसी है? कार येलो है ना। तो ये शब्द क्या आ जाएगा? येलो, और इसको आपको यहाँ पर लिख देंगे YELLOW, ठीक है ना। रोजेज आर रेड, गुलाब कैसे हैं? रेड हैं, है ना। तो रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना, ये लिख दिया हमने। सोल्जर्स आर ब्रेव, है ना, सैनिक बहादुर हैं। तो सैनिक कैसे हैं? बहादुर हैं, ब्रेव है। तो ब्रेव क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ब्रेव, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। अब नीचे आपको जो नाउन्स दी गई हैं इनके हम लिखने हैं प्लूरल्स, यानी बहुवचन, मेनी, है ना, एक से अधिक, उसको हम कहते हैं मेनी या प्लूरल्स, है ना। तो यहाँ क्या है? बर्ड। अब बर्ड का प्लूरल्स क्या हो जाएगा? बर्ड्स, है ना। इसमें क्या लगेगा? इसके अंत में एस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बर्ड्स। बेंच का हो जाएगा बेंचेस। देखिए इसके अंत में क्या आ रहा है? CH आ रहा है। तो जिसके अंत में CH या SH आता है उसके अंत में हम क्या करते हैं? ES लगा देते हैं, इस प्रकार से बेंचेस। की का कीज, इसमें लगेगा वाई के बाद में S, क्योंकि वाई के पहले आया है वावेल, वाई के पहले क्या आया है? वावेल, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं? एस लगा करके बहुवचन बनाते हैं। लिव का हो जाएगा लिव्स। अब जब अंत में एफ या एफ ही आता है तो हम क्या करते हैं कि उसे हटा देते हैं और उसके स्थान पर हम लगाते हैं वी और फिर जोड़ देते हैं ES, यानी हो जाएगा लिव्स, इस प्रकार से। क्लास का हो जाएगा क्लासेस। इसके अंत में डबल एस आया है, अब डबल एस आता है तो इसके अंत में ES लगाते हैं, तो ये हो गया क्लासेस। टूथ का हो जाएगा टीथ, इसकी जो दोनों वावल है वो चेंज हो जाएगा, इस प्रकार से टीथ। चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, है ना, CHILDREN, चिल्ड्रन। बेबी का हो जाएगा बेबीज। अब वाई है अंत में और वाई के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इसी स्थिति में क्या करेंगे? हम वाई को हटा करके हम लगाते हैं आई और इसमें लगा देते हैं ES, तो ये होगा बेबीज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी जो देखिए अंडरलाइन वर्ड है इसका अपोजिट आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिया है हरी इज टॉल बट हिज सिस्टर इज, तो टॉल का अपोजिट क्या हो जाएगा? शॉर्ट, है ना, SHORT, ठीक है ना। तो हमने दिया शॉर्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है आइस इज, आपको दिया है यहाँ ब्लैंक्स दिया है, बट फायर इज हॉट। देखिए हार्ट क्या अंडरलाइन है, तो हार्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? कोल्ड, तो यहाँ आ जाएगा कोल्ड, COLD। तो अब क्या हो गया? आइज इज कोल्ड बट फायर इज हॉट, है ना। बर्फ क्या है? ठंडी है और आग गर्म है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है द स्टिक इज लॉन्ग बट द पेंसिल इज। देखिए अब लॉन्ग क्या है? अंडरलाइन है, तो हमें लॉन्ग का लिखना है अपोजिट, तो लॉन्ग का अपोजिट क्या हो जाएगा? शॉर्ट, SHORT, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया शॉर्ट। नेक्स्ट है द बॉक्स इज हैवी बट द बैग इज, देखिए हैवी का अपोजिट क्या आ जाएगा? लाइट, है ना, LIGHT, ये हो गया आपका लाइट। क्लोज द डोर एंड, खालिस्तान आपको दिया है द विंडो, तो क्लोज का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओपन, है ना, ठीक है ना। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, एंड ओपन द विंडो, और खिड़की खोल दो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट देम, है ना। अब यहाँ पर पंक्चुएट मतलब होता है विराम चिन्ह, और विराम चिन्ह अंदर क्या आता है? फुल स्टॉप आता है, कामा आता है ना, ठीक है, सेमी कॉलन आता है, इन्वर्टेड कामा आता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, और कैपिटल लेटर्स, ठीक है ना। तो इनको क्या करना है कि यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर कमी है
और कहाँ पर हमें पंक्चुएट करना है। तो देख रहे हैं कि दिव्या, दिव्या क्या नाम है ना, और नाम का पहला अक्षर कैपिटल आता है। यहाँ क्या दिया है, डी स्मॉल दिया है, तो हमें दिव्या इस प्रकार लिखना है, ये कैपिटल डी, बाकी वैसा वैसा आ जाएगा, है ना। दिव्या हैज़ टेकन टी, बस ये हम लोग चेंज करना है। बाकी जो बचा हुआ है ऐसा ऐसा हम यहाँ पर लिख देंगे कि दिव्या हैज़ टेकन टी, ठीक है ना। ये आपको क्या लगा, पंक्चुएट करना, और अंत में हमने लगा दिया फुल स्टॉप, इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए आगे हम देख रहे हैं, रीता, गीता एंड सलमा। रीता, गीता एंड सलमा वर इन द गार्डन। तो देखिए रीता, गीता और सलमा तीनों क्या नाम है, तो इन तीनों का जो फर्स्ट लेटर है वह क्या जाएगा, कैपिटल, यानी इस प्रकार लिखेंगे हम, ये रीता है ना, रीता, उसके बाद में हम क्या करते हैं, जब नाम दो कंटिन्यू आते हैं तो यहाँ पर लगाते हैं हम कामा, इस प्रकार से। गीता का फर्स्ट लेटर आ जाएगा कैपिटल, है ना, एंड सलमा, सलमा का भी फर्स्ट लेटर जो एस है ना, ये आएगा कैपिटल, यानी इस प्रकार से आएगा सलमा। बाकी जो है सेंटेंस ऐसा का ऐसे ही। के बाद देखते हैं, ठीक है ना, रीता, गीता एंड सलमा वर इन द गार्डन। तो यहाँ पर रीता नाम है, गीता भी नाम है और सलमा भी नाम है, तो इन तीनों का क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल आ जाएगा, है ना, मतलब पहली लिपि का, इस प्रकार से। ये रीता में इस प्रकार से आपको लिखना है, रीता, है ना, फिर काम आ जाएगा क्योंकि एक से अधिक नाम आ रहा है ना, तो क्या आ गया, काम आ गया, ठीक है ना, इस प्रकार से कामा लगा दिया हमने। फिर गीता, अब गीता का फर्स्ट लेटर कैपिटल, इस प्रकार लिखा हमने, गीता एंड सलमा, सलमा का भी जो फर्स्ट लेटर एस है ना, ये आ जाएगा आपका कैपिटल, क्या आ जाएगा, कैपिटल, ठीक है ना, इस प्रकार से सलमा करके आप लिख देंगे, है ना। चलिए अब तीसरा है, व्हाट डज यूर फादर डू। तो क्या करेंगे, देखिए व्हाट का फर्स्ट लेटर जो है ये स्मॉल है, इसको लिखेंगे कैपिटल में, इस प्रकार से लिखा हमने कैपिटल में। बाकी डज यूर फादर डू, और इसके बाद में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ना। अगला है, रोहन एंड आई आर फ्रेंड्स। अब रोहन जो है इसका फर्स्ट लेटर है स्मॉल है, तो हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है कैपिटल, बाकी जो है ऐसे ही आएगा ना, यहाँ लिखा कैपिटल रोहन एंड आई, कहीं पर आई मीन्स में, ये कहीं पर भी आता है तो हमेशा आएगा कैपिटल, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है हम पंक्चुएट कर सकते हैं, ये आपको करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।